फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप टेस्ट के बारे में। तो आज हम पता करेंगे कि कैसे आप अपना ब्लड ग्रुप जान सकते हैं, क्या मेथड होते हैं ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप टेस्ट सभी को पता है कि हमारा क्या होता है, ब्लड की जांच होती है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा है, कैसे आपको पता चलेगा कि आप ए पॉजिटिव हैं या फिर बी पॉजिटिव हैं या फिर ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड ग्रुप एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण लैब टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह यानी कि उसके ब्लड ग्रुप को बताता है, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या फिर आपका ब्लड ग्रुप ओ है। और आर एस फैक्टर यानी कि आप पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट मुख्य रूप से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और जो हमारा आरएस सिस्टम होता है उस पे आधारित होता है, बेस्ड होता है। तो यही आपके दो सिस्टम क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं। अब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप करने के लिए एक हमें चाहिए, एक स्लाइड चाहिए, ठीक है, या फिर हम टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्लाइड मेथड का यूज करेंगे। दूसरा हमें चाहिए एंटी सीरम, जिसमें हम आपका 3 एंटी सीरम रहता है। एक हमारा एंटी ए रहता है, एंटी बी और एंटी डी। ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको, एंटी ए हो गया आपका जो कि ब्लू कलर में आता है, एंटी बी येलो कलर, और जो एंटी डी होता है वो आपका कलरलेस होता है, ठीक है, फॉर आरएच फैक्टर। यही आपका आरएच फैक्टर होता है जो डिफाइन करता है क्या कि आपका नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका आरएच फैक्टर पे डिफाइन करता है। उस एक हमें चाहिए ब्लड सैंपल, जिसके लिए हम टेस्ट करेंगे। एक स्टेराइल हमारा लेंसेट होना चाहिए, फिर सिरिंज होना चाहिए। उसके बाद एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे जो कि वेल प्लेटेड होगा, ये जैसे आपको दिख रहा है इमेज में। उसके बाद हमें चाहिए एक माइक्रोस्कोप, ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं और नहीं भी। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो भी आप अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं। एक हमें चाहिए मिक्स करने के लिए, ठीक है, स्ट्रीटर या फिर आपको टूथपिक वगैरह भी मिल जाए। और नॉर्मल सलाइन चाहिए आपको, 0.9% नॉर्मल सलाइन यदि आवश्यकता हो तो, वैसे ज़रूरी नहीं होती। आपको मेनली जो चीज़ें चाहिए होती है, एक आपके पास स्लाइड हो, ठीक है, और ये आपके तीनों होने चाहिए। उसके बाद आपका ब्लड सैंपल हो और एक लैंसेट सीरीज हो। तो ये मुख्य 4 चीज़ें आपको बेहद ही इम्पोर्टेंट होती है ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप टेस्ट करने की जो प्रोसीजर होता है यानी जो मेथड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे बेस्ट और आसान मेथड होता है वो होता है हमारा स्लाइड मेथड। यानी जो स्लाइड होती है, एक स्लाइड होगी, उस पे हम क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल कलेक्शन करेंगे, ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। जैसे उंगली से क्या करेंगे, जो हमारी फिंगर होगी वहाँ से हम ब्लड सैंपल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिंगर को पहले अल्कोहल स्वैब से क्या करेंगे, उसको क्लीन कर लेंगे। फिर हम लेंसेट, जो स्टेराइल लेंसेट होता है, उससे हल्का सा प्रिक करेंगे और जिससे हमारे ब्लड की 1-2 बूंदें निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, ठीक है, ये हमारा स्लाइड हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, जो भी ब्लड वहाँ पे हमारे फिंगर से पिक किया हुआ है उसको इन स्लाइडों पे हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे प्रिक करेंगे। एक आपने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, दूसरा आपने यहाँ पे रख लिया, और थर्ड जो आपका यहाँ पे होगा 3। ये क्यों रख रहे हैं इसको भी हम बताएंगे अभी। या फिर आपने जब फिर इसको रख लिया तो फिर क्या करेंगे, स्लाइड एंटी सीरम डालेंगे, ठीक है। एक साफ स्लाइड रहेगा इसी पे जिस पे आपने ब्लड लिया है, उस पे 3 अलग अलग स्थान, यानी कि पहले स्थान पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी ए डालेंगे, ठीक है। तो एंटी ए आपका कौन सा कलर था, ब्लू कलर था, ऑयल में था। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसके साथ हम क्या किए, एंटी ए डाल दिए, ठीक, इसी ब्लड में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटी बी डालेंगे, ये इस पे एंटी बी हो गया। और लास्ट जो हमारा होता है एंटी डी की एक बूंद डालेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा कलरलेस होता है, तो हम इसको ये कलर ले रहे हैं, सॉरी पर्पल ले ले रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है। तो हमने पहले ब्लड की बूंदें मिला ली। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको, ठीक है। टूथपिक होता है या फिर आपके पास स्टीटर हो तो उससे हल्का से क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। अब जैसे ही आपने क्या किया, इन ब्लड ग्रुप को देखिए, आपने यहाँ पे क्या किया, इन ब्लड ग्रुप को मिला लिया, ठीक है, मतलब कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है इसे पता करने के लिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, 2 से 5 मिनट तक देखेंगे कि रक्त
जो हमारा ब्लड है किस एंटी सीरम के में जमता है, ठीक है? एग्लूटिनेशन गाढ़ा क्लम्प एक ब्लड ग्रुप बताता है। तो यानी कि जहाँ पे क्लम्प होगा, वो हमारा ब्लड ग्रुप बताएगा। अब देखिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखिए जो एंटी सीरम जो है दिखा है, ठीक है? एंटी सीरम जो ए है, वहाँ पे आपको क्लॉटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको क्लॉट देखने को मिल रहा है और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? क्लॉट दिखेगा। अगर पॉजिटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे क्लॉट नहीं दिखेगा, यहाँ पे ऐसा दिखेगा, कुछ सीन होगा। ठीक है? तो यानी कि ये जो ब्लड ग्रुप हुआ आपका कौन-सा हुआ? ए पॉजिटिव हुआ। अब क्या हुआ? ए देखिए बिल्कुल एकदम कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी क्लॉट नहीं बना, पर बी पे क्या हुआ? जैसे ही हमने इस पे डाला, वहाँ पे क्लॉट बन गया कुछ दिनों और हमारा यहाँ पर भी क्लॉट बन रहा था आरएच पे, तो इसलिए हमारा क्या हुआ ब्लड ग्रुप? बी पॉजिटिव। सीन वही ए अगर ओबी पॉजिटिव की बात करें, तो जो ओबी पॉजिटिव के केस में होता है, वो हमारा ना ए पे बनता है क्लॉट, ना बी पे बनता है। ये हमारा बनता है हमारा किस पे? आरएच पे। आरएच पे ही सिर्फ़ क्या होता है? क्लॉट बनते हैं या फिर क्लम्प बनता है, तो हमारा वो ओ पॉजिटिव को डिनोट करता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं अगर ए पे बन रहा है और बी पे भी बन रहा है, दोनों पे क्लम्प बन रहे हैं, तो हमारा ए बी हो गया। अब अगर आरएच डिसाइड कर रहा है, आरएच पे अगर बन रहा है, तो ए बी पॉजिटिव, अगर आरएच पे नहीं बन रहा है, एकदम ब्लड से ऐसा दिख रहा है आरएच पे भी, तो हमारा क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। सेम केस अगर आरएच पे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? ओ नेगेटिव होगा, ठीक है? ये यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है, अगर क्या हो रहा है जो एंटी ए है, ठीक है? जो एंटी ए में अगर जमावट है, ठीक है? तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए होगा। यानी कि जो हमारा देखिए यहाँ पे आपका ए, ठीक है? ये पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे ए में क्या हो रहा है? एंटी ए में क्या हो रहा है? क्लम्प बन रहा है, ठीक है? क्लॉट बन रहा है, क्लॉट का कम्प्लम बन रहा है। बी में कुछ नहीं बन रहा है और डी में हमारा क्या हो रहा है? क्लम्प बन रहा है। तो ए हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। अब ए नेगेटिव कैसे हुआ? देखिए ए पे बन रहा है क्लम्प, लेकिन जो एंटी डी है, ठीक है? यही हमारा डिफाइन करता है कि आपका नेगेटिव या पॉजिटिव। इस पे कोई भी क्लम्प नहीं बन रहा है, तो हमारा क्या हुआ? ए नेगेटिव हो गया। अगर अब बात करें एंटी बी में जमावट हो रही है, यानी उसमें क्लम्प बन रहा है, ठीक है? तो हमारा क्या होगा? हमारा बी ब्लड ग्रुप होगा। अब बी में देखिए ए में नहीं बना, ठीक है? बी में बन गया क्लम्प और डी में भी बन गया, तो हमारा पॉजिटिव। अगर बी में बना लेकिन डी में कुछ नहीं हुआ, तो हमारा बी नेगेटिव, ठीक है? अब वैसे देखिए अगर किसी भी में भी जमावट नहीं हुआ, तो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है? अब देखिए ना ए में हुआ, ना बी में हुआ, ठीक है? तो हमारा लेकिन डी में क्या हो रहा है? जो हमारा क्लम्प बन रहा है, तो इसलिए वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर किसी में भी नहीं बन रहा है, तो हमारा क्या है वो? नेगेटिव है, ठीक है? अगर एंटी डी में जमावट है, तो आरएच पॉजिटिव, अगर एंटी डी में जमावट नहीं है, तो आरएच नेगेटिव। ये कि पहले दिखा दिया कि आरएच पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब एक केस और आ रहा है, अगर आपके पास दोनों में क्लम्प बन रहा है, ठीक है? ए में भी बन रहा है और बी में भी बन रहा है और प्लस आपका एंटी डी में भी बन रहा है, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव। और लेकिन अगर ए और बी में ही क्लम्प बन रहा है, डी में कोई क्लम्प नहीं बन रहा है, तो हमारा होगा ये ए बी नेगेटिव, ठीक है? तो ये आपका कंट्रोल पैनल होता है। अगर इसमें चारों में ही क्लम्प बन रहा है, तो ये हमारा नॉट वैलिड होता है। तो ये तब कि कहीं न कहीं कोई दिक्कत आ गई है, जिसके कारण से जो हमारा टेस्ट है, वो सही नहीं है, फ़ॉल्स टेस्ट बता रहा है। तो ये था कुछ ब्लड ग्रुप के बारे में। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि आपका कौन-सा ब्लड ग्रुप है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।